उत्तर प्रदेश के बनारस यानी मोदी जी के पार्लिमानी हलके में आज कांग्रेस की एक रैली थी, किसान न्याय रैली। उस रैली से प्रियंका गांधी ने कहा है कि नोबडी सेफ इन दिस कंट्री। इस मुल्क में अब कोई सेफ नहीं है। ये बात तो हम पिछले 7 सालों से कह रहे हैं, लेकिन इस बात पर हमारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं। हालांकि इस बात को अगर हम बढ़ाएं तो यूं कह सकते हैं, वो प्रियंका गांधी वो बात नहीं कहेंगी, वो बात शायद कोई और ना कहे, लेकिन वो बात मैं कहूंगा कि प्रियंका गांधी ने यह बात जरूर कही कि इस कंट्री में कोई सेफ नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इससे पहले सारे लोग सेफ हुआ करते थे। इससे पहले भी सारे लोग सेफ नहीं हुआ करते थे। उनके कहने का मतलब यह है कि इससे पहले इस कंट्री में मुसलमानों के अलावा सारे लोग सेफ हुआ करते थे। अगर ये मतलब नहीं है तो फिर आप ही बताएं और कोई भी बताए, कांग्रेस ही बताए कि पिछले 70 सालों में हमारे जो हुकूक थे वो सेफ कैसे नहीं बचे। हम जो 38 से 40% सरकारी नौकरी और दीगर जगहों पर थे, हम अब घट करके 2% पर कैसे आ गए हैं। तिजारत में हमारी हिस्सेदारी 1% के आसपास भी नहीं बची है। सारे लोगों की तरक्की हुई, सारे लोगों ने विकास किया, चाहे वो SC STs हों, चाहे वो OBC के लोग हों, सारे लोगों ने तरक्की की, विकास किया। आजादी के बाद महिलाओं तक ने तरक्की की, उन्होंने भी तालीम हासिल की, उन्होंने भी रोजगार पाया, बड़े बड़े पोस्ट पर गई, इस देश की प्रधानमंत्री तक बनी। लेकिन हम मुसलमानों ने क्या किया? प्रधानमंत्री की बात कर लें तो मुसलमान तो कभी बना ही नहीं। इस देश का चीफ मिनिस्टर तो खैर भूल ही जाएं, एकाध रियासतों को छोड़ करके जहां बनाना मजबूरी है, कहीं और नहीं बना है। पिछले 70 सालों में ज्यादातर तकरीबन 45 साल हुकूमत कांग्रेस ही की रही है। इस 7 साल में यह बात प्रियंका गांधी की बिल्कुल सच है कि इस सरकार में कोई भी सेफ नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ यह भी सच है कि इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार ही में तमाम लोग सेफ थे सिवाय मुसलमानों को छोड़कर। मुसलमान किसी भी सरकार में कभी भी सेफ नहीं रहा है। कांग्रेस की पिछली 10 साल की गवर्नमेंट जो मनमोहन सिंह ने चलाई, उठाकर देखिए तो आपको उसी में मुजफ्फरनगर के दंगे मिल जाएंगे, उसी में वो पीरियड भी मिल जाएगा जिसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उसकी एक भी सिफारिश लागू नहीं की गई। आपको वो दौर भी मिल जाएगा जब कांग्रेस के दौर ही में पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने खड़े होकर के कहा कि इस देश के 55,000 से ज्यादा नौजवान, मुस्लिम नौजवान आतंकवाद के इल्जाम में बंद हैं, बेगुनाह आतंकवाद के इल्जाम में बंद हैं। हालांकि प्राइवेट रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा नौजवान बंद किए गए हैं। किसकी तरक्की हुई? कौन सेफ है? बटला हाउस इनकाउंटर किसी और के जमाने में नहीं हुआ, कांग्रेस ही के जमाने में हुआ। हां, बटला हाउस जैसे इनकाउंटर और बहुत सारी चीजें इस दौर में, कांग्रेस के दौर में होती रहीं। बहुत से नौजवान उठाए जाते रहे, बहुत सारे लोगों को आतंकवादी बनाया जाता रहा, हमारे मुसलमानों नौजवानों की जिंदगी तबाह की जाती रही। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ इससे पहले कि कभी किसान को ठोका जा रहा हो, किसी और कम्युनिटी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा हो, कभी कुछ किया जा रहा हो, कभी कुछ किया जा रहा हो। ये सिर्फ इस गवर्नमेंट में हुआ है। मतलब ये कि जो पहले सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा था, अब वो हर किसी के साथ होने लगा है। अब कोई भी महफूज नहीं है। पहले सिर्फ मुसलमान गैर महफूज था, अब जो है कोई भी इस देश में किसी भी कम्युनिटी के लोग महफूज नहीं है। ये बात प्रियंका गांधी की हमें पसंद आई। और हम क्या कहें? हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इस देश का जो मेजॉरिटी है
इस देश के जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्होंने एक बहुत गलत फैसला किया है। उन्होंने अपना घाटा उठा लिया है, अपनी परेशानी मोल ले ली है। बीजेपी पर एतमाद करके, मोदी पर एतमाद करते, योगी जी पर एतमाद करके। हालांकि उनको ये बात हमारी अच्छी नहीं लगेगी। वो इसलिए अच्छी नहीं लगेगी कि वो हमें जानते हैं। वो कहेंगे कि ये चूंकि ये मुसलमान है इसलिए ये जो है योगी और मोदी की बुराई कर रहा है। लेकिन सच बात तो ये है कि हम तो बर्बाद ही हैं। हम सोच रहे हैं कि कम से कम आप कुछ आबाद रहें। वो इसलिए कि कांग्रेस ने हमारी बुराई तो सोची, हमें तबाह करने का प्लान तो बनाया, हमारे लिए गड्ढे बहुत सारे खोदे, लेकिन कभी इस देश के मेजोरिटी के लिए गड्ढे नहीं खोदे। उसने, जवाहरलाल नेहरू ने यह तो कह दिया कि जो शख्स SC ST से और OBC से रिजर्वेशन कैटेगरी से मुसलमान हो जाएगा उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन कभी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया। उस दौर में सबके साथ दंगा हुआ, सबने दंगा किया, मुसलमानों के खिलाफ दंगा हुआ। तकरीबन हजारों दंगे पूरे देश में हुए, मुसलमान जगह जगह मारा गया, उसकी तिजारतें तबाह की गई, उसके रोजगार खत्म किए गए, लेकिन कभी ये चीजें किसी और के साथ नहीं हुई। एक आध वाकया छोड़ दिया जाए जो सिखों के साथ पेश आया, तो किसी और कम्युनिटी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसके रोजगार तबाह किए गए, उसके नौजवानों को जेलों में उठा उठा करके भर दिया गया ताकि उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाए, और उनकी तिजारतों पर दंगों के जरिए से डाके मारे गए, उनकी नौकरियों पर रिजर्वेशन के जरिए से डाके मारे गए, उनके इंस्टीट्यूशन को तबाह किया गया। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो इससे पहले जो सरकारें थी वो मुसलमानों के साथ करती थी। इस बार जो सरकार आई है वो मुसलमान नहीं देख रही है, वो हिंदू नहीं देख रही है, वो सिख नहीं देख रही है, वो ईसाई नहीं देख रही है। जो भी उसकी राह में आ रहा है सबको वो ठिकाने लगा रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जो हो। मिश्रा जी का इनकाउंटर और इसी तरह कानपुर वाले मिश्रा जी की गाड़ी पलट जाना, या इसी तरीके से सैकड़ों ब्राह्मणों का मार दिया जाना और कई सारी दलित लड़कियों का रेप हो जाना, और ये जो 8 किसानों को मार देना, या किसानों की 10 महीने से आवाज ना सुना जाना, जिस तरीके से मुसलमानों के CA के टाइम पर एहतजाज की कोई आवाज नहीं सुनी गई, ये पहली बार हो रहा है। इस तरीके का मामला पहली बार हो रहा है कि सबके साथ एक सा सलूक किए जा रहे हैं, सबके साथ एक ही जैसा बर्ताव गवर्नमेंट कर रही है। वरना इससे पहले तो ये बर्ताव जो किसी को गिराने के लिए, किसी को तबाह करने के लिए, किसी के हुकूक पर डाका मारने के लिए जो होते थे वो सिर्फ कांग्रेस सरकार करती थी, और वो मुसलमानों के लिए खास था। ये अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये काम सबके साथ हो रहा है। इस मामले में सबका साथ, सबका विकास हो रहा है।